औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स nofd.com की जानिब से बेटा काशान शम्स मुखातिब। ओरिएंटेशन वगैरह तो हम ले चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग ये ओवरव्यू ले चुके हैं कि कमर्शियल बैंक के बुनियादी तौर से 2 काम हैं और वो काम ये हैं कि ये डिपॉजिट रिसीव करता है और लोन सैंक्शन करता है। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएंगे और कमर्शियल बैंकिंग को पढ़ेंगे तो फिर हम साथ में ये देखेंगे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं और फिर प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ इन 2 फंक्शन के साथ साथ हम सेकेंडरी फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये कमर्शियल बैंक कैसे वर्क करता है इन 2 फंक्शन के साथ, रिसीविंग डिपॉजिट और सैंक्शनिंग लोन्स, आइए आज उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा फर्ज कीजिए कि एक साहब हैं जिनके पास पैसा मौजूद है और ये इनकी जरूरत से ज्यादा है, इनको फिलहाल इस पैसे की जरूरत नहीं। अब लेट्स सपोज ये 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीस उनके पास मौजूद है। अब जब ये पैसा अपने पास अपने घर में लिए बैठे हैं तो इनको कुछ रिस्क हैं, कुछ खतरात हैं। मिसाल के तौर पर इनके पास एक इशू है सेफ्टी का इशू। पैसा खुदा न खास्ता चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है। दूसरा इशू उनके साथ है अनड्यू एक्सपेंस का इशू, क्योंकि जब पैसा मेरे पास होता है जरूरत से ज्यादा तो फिर खर्च भी होता है जरूरत से ज्यादा। आमतौर से क्या हुआ जनाब अली, शॉपिंग करने गए तो बजट था 3000 का, यदि 3000 में शॉपिंग करनी है लेकिन जेब में थे 5000 रुपए, तो आमतौर से यही होता है कि फिर खरीदारी के लिए बजट आउट हो जाता है। अरे यार ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। तो अनड्यू एक्सपेंस का इशू है। तीसरा इशू है इन्फ्लेशन, महंगाई, या आप इसको कह सकते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन, रुपए की कदर में कमी हो जाना, महंगाई हो जाना। भाई सीधी बात यह है कि आज जो जितनी चीजें ये 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, 1 साल के बाद 1 लाख रुपए में उतनी प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी, कम आएंगी, महंगाई हो जाएगी। तो एक तो घर पे जब पैसा रखा है तो चोरी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है और साथ ही साथ बैठे बैठे उसकी कदर कम होती चली जाएगी। तो एक तरफ तो ये साहब हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन है जिनको कारोबार करना है और कारोबार करने के बाद इन्होंने सोचा है कि अगर ये कारोबार करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। इनको एक ऑर्डर मिला है फॉर एग्जांपल, और वो ऑर्डर है 1 लाख रुपए का, और उन्होंने सोचा कि अगर 1 लाख रुपये से मैं ये ऑर्डर पूरा करूंगा तो इसको बेचूंगा और बेच के मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, और जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 30%, यानी कि 1 लाख रुपए कारोबार में लगाऊंगा, 30% मजीद कमाऊंगा, 1,30,000 हो जाएगा, जिसमें 30,000 मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन इनके साथ मसला ये है कि इनके पास 1 लाख रुपया देने को, इनके पास कारोबार में 1 लाख रुपया लगाने को मौजूद नहीं है। तो एक तरफ एक साहब है जिनके पास पैसा जरूरत से ज्यादा है, 1 लाख रुपया जरूरत से ज्यादा है, और एक तरफ वो हैं जिनको 1 लाख रुपए की जरूरत है लेकिन उनके पास पैसा कोई नहीं। बेटा इन दोनों की जरूरियात और इन दोनों के जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको देखते हुए दरमियान में एक इंस्टीट्यूशन आता है और उसको कहा जाता है कमर्शियल बैंक। जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है, मैंने ऐसी एक मिसाल दे दी बैंक अल हबीब की, वैसे तो कई कमर्शियल बैंक हैं। अब ये बैंक इन दोनों के दरमियान में आएगा और इनको फैसिलिटेट करेगा। कैसे? ये सबसे पहले इन साहब के पास जाएगा जिनके पास पैसा जरूरत से ज्यादा है और उनसे कहेगा कि जनाब ये पैसा आप हमारे पास डिपॉजिट करवा दें, लफ्ज लेके जाओ साथ में, डिपॉजिट करवा दें, जमा करवा दें, रखवा दें। ठीक है जनाब वाला? अरे भाई क्यों रखवा दें, पैसा तो मेरा है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये बैंक इनको ये कहेगा कि अगर आपने ये पैसा हमारे पास रखवा दिया तो आपके कई इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। भाई कैसे वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? पहला इशू रिजॉल्व हो जाएगा सेफ्टी का इशू।
पैसा ना आपके पास होगा ना चोरी होगा, और अगर हमारे पास से होगा तो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको आपका पैसा पूरा वापस करेंगे। अनड्यू एक्सपेंस का इशू, ना पैसा आपके पास होगा ना जरूरत से ज्यादा खर्च होगा। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि एटीएम से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन अब वाकई ये होता है अक्सर कि जब पैसा आपने जमा करा दिया तो फिर आप सोचते हैं यार इसको जमा ही रहने दो। और बैंक ने साथ में इनसे ये कहा कि जनाब हम आपके इन्फ्लेशन के इशू को भी एक हद तक रिजॉल्व कर देंगे। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया एक हद तक। इन साहब ने कहा यार ये कैसे, करेंसी की डीवैल्यूएशन को कैसे कंट्रोल करो? तो इसलिए मैं लफ्ज दे के जा रहा हूं एक हद तक, पूरा नहीं, एक हद तक। देखिए जनाब वाला, ये पैसा आप हमारे पास डिपॉजिट करवाएं, हम ये पैसा आपको 1 साल के बाद वापस करेंगे। ये 1 साल में मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ये वक्त ज्यादा भी हो सकता है, ये वक्त कम भी हो सकता है। हमने मिसाल ली है कि 1 साल के बाद वापस करेंगे। तो जब हम ये पैसा आपको 1 साल के बाद वापस करेंगे, ये बैंक कह रहा है, तो इस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देंगे, पैसे के ऊपर पैसा देंगे, और उसके एक खास परसेंटेज तय कर लेते हैं। लेट सपोज परसेंटेज है 10%। गोया आप हमारे पास, बैंक कह रहा है आप हमारे पास ये 1 लाख रुपया रखवा दें, 1 साल के बाद हमसे वापस लें, और जब वापस लेंगे तो हम आपको 1 लाख रुपया तो वापस करेंगे ही करेंगे, साथ में 10% ऊपर भी पैसा देंगे। तो भाई वो जो वैल्यू जो रुपए की कम हो रही थी, वो कम से कम एक हद तक कंट्रोल तो की, बढ़ गया आपका पैसा थोड़ा सा। लाख रुपया रखवाइए, 1,10,000 रुपए ले लीजिए साल के आखिर में। अभी इस डिटेल में नहीं जा रहे कि ये इंटरेस्ट है और हराम है, बेशक हराम है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। फिलहाल तो हम बैंकिंग क्या कर रही है हम ये देख रहे हैं। इन्होंने कहा यार जबरदस्त, डिपॉजिटर का जबरदस्त, यार ये पैसा रख लो इसको अपने पास, 1 साल के बाद लूंगा तुमसे वापस। अब बैंक के पास पैसा आ गया और ये साहब चले गए। अब ये कमर्शियल बैंक क्या करेगा? आप यकीनन समझ गए होंगे। कमर्शियल बैंक इन साहब के पास जाएगा जिनको पैसे की जरूरत है, और इनसे कहेगा जनाब आप क्यों परवाह कर रहे हैं, ये पैसा लीजिए आप, ये नोटों की बारिश लीजिए आप, ये 1 लाख रुपया आप हमसे लोन ले लीजिए, ये 1 लाख रुपया आप हमसे लोन ले लीजिए, एडवांस ले लीजिए और काम कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज आपको हम ये पैसा दे रहे हैं और हम ये पैसा आपसे 1 साल के बाद वापस लेंगे। मैं फिर दोहरा दूं कि 1 साल की मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। 1 साल के बाद वापस लेंगे, और जब 1 साल के बाद वापस लेंगे तो सिर्फ यही पैसा वापस नहीं लेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे। आपको ज्यादा वापस करना होगा, और वो इंटरेस्ट रेट लेट सपोज इन्होंने कहा 20%, यानी लाख रुपया देंगे, 1,20,000 वापस लेंगे। तो इन साहब ने सोचा कि चलो यार ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30% है, पैसा मेरे पास है कोई नहीं, बैंक से पैसा लेके काम करता हूं, 30% कमाऊंगा, 20% बैंक को दे दूंगा, 10% अपने पास रख लूंगा, कम से कम मेरा काम तो चलेगा। तो बैंक एक साथ इन 2 जगहों के ऊपर काम करता है। डिपॉजिटर से पैसा लिया है, और जिसको पैसे की जरूरत है, जो बोरोवर है, जिसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिया है। अब 1 साल के बाद होगा क्या? ये जो साहब जो बिजनेस कर रहे हैं, ये 1 लाख रुपया वापस करेंगे, और कितने इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे? 20% इंटरेस्ट के साथ। और बैंक इन साहब को जिनसे डिपॉजिट लिया है उनको 1 लाख रुपया वापस करेगा, और कितने इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा? 10% के साथ। तो क्या कुछ सूरत हाल ये बन रही है या नहीं बन रही? जिनसे ये 1 लाख रुपया वापस लिया है उन्होंने 20% के साथ वापस किया, तो बैंक को कितना मिल गया? 1,20,000। इस 1,20,000 में से बैंक ने इनको कितना दे दिया? डिपॉजिटर को 10% का वादा था ना, 1,10,000 वापस दे दिया। तो 1,20,000 में से 1,10,000 वापस दे दिया, तो बचा कितना? 10,000। बेटा ये 10,000 ही कमर्शियल बैंक का क्या है? प्रॉफिट।
तो कमर्शियल बैंक बुनियादी तौर से इस तरीके से काम करता है, डिपॉजिटर से पैसा लेता है, यह वादा करता है कि आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, बोरोवर को पैसा देता है और उससे यह वादा लेता है कि आप ये पैसा हमें 1 साल के बाद या जो भी वक्त है इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। इन दोनों के दरमियान का जो गैप होता है वो ही बैंक का प्रॉफिट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, उसके बुनियादी फंक्शंस जो एक्सप्लेन किए जाएंगे वो, और सेकेंडरी फंक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए लेक्चर को हम यहीं तक रोकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।